हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ईरान एकेडमी। देखिए, कई दिनों से मैं अपने कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स पढ़ रहा था और मैंने उसमें देखा कि कई बार मुझसे यही सवाल पूछा जा रहा है कि सर अब आखिरी मंथ हमारे पास आ चुका है, तो अब हम कैसे तैयारी करें। तो आज का ये जो वीडियो है ये स्पेशली इसी के लिए है ताकि मैं आपको बता सकूं कि आखिरी मंथ के अंदर आपको क्या करना चाहिए ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट स्कोर कर सके। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आज के वीडियो का सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है वो यही है कि सर लास्ट मिनट के अंदर हम ऐसे क्या तैयारी करें ताकि हमारे बढ़िया नंबर आ सके। यहां पर मैं दो तरह के स्टूडेंट्स को स्टडी करूंगा या उनके बारे में बात करूंगा। पहला वो है जिसने ऑलरेडी सब कुछ तैयारी कर ली हुई है, तो लास्ट मिनट में वो ऐसा क्या करे ताकि उसके नंबर और बढ़िया हो सके, जो थोड़ी बहुत गलतियां हो रही हैं वो रिमूव कैसे हो सके। तो ये वीडियो आपके लिए है एंड ये वीडियो खास तौर पे उनके लिए भी है जो एंड मोमेंट में तैयारी करके मार्क्स लाना चाहते हैं। देखिए, मैं मान के ये चलता हूं कि ऑफ कोर्स शॉर्टकट जैसी कोई चीज नहीं होती है, बट हां कुछ ऐसे टिप्स होते हैं कि अगर आप उसको फॉलो करो तो जो आपके थोड़े बहुत नंबर आने वाले हैं उसके अंदर आपकी इंप्रूवमेंट आ सकती है। तो सीधा आपको वहां ले जाने से पहले थोड़ी सी बातें एक बार आपको मैं बता दूं। देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अपने डेट शीट को देखेंगे तो हमें पता लग चुका है कि हमारा जो पेपर है वो 21 फेब को शुरू होने वाला है। मतलब सबसे पहला पेपर हमारा 21 फेब को होगा। आज 21 ही है। उस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो हमारे पास जो टाइम है वो लगभग एक मंथ का ही रहेगा या उससे कम ही मैं कहूंगा, क्योंकि 21 जो वेडनेसडे है, अगर उस दिन आपका एग्जाम है तो आप सैटरडे या संडे से अपनी तैयारी जो है वो स्टार्ट कर चुके होंगे। वैसे तो मुझे पता है आप 10 दिन पहले ही शुरू कर देते हो, बट बाकी सब्जेक्ट के साथ साथ आप फिजिक्स में अगर इंप्रूवमेंट लेके आना चाहते हो तो उसमें क्या आप कर सकते हो, तो उसके बारे में यहां पे मैं डिस्कशन करूंगा। तो अब टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा मैं पॉइंट पे आता हूं। देखिए, सबसे पहला स्टेप तो यार और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप शॉर्ट वीडियो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें। देखिए, एक बात आप भी अच्छी तरह जानते हो कि ये जो मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है ये सिर्फ आपके रिवीजन पर्पस के लिए बनाई है। एक बात ना मैं यहां क्लियर करना चाहता हूं, क्योंकि कई बार मैं कमेंट्स देख रहा हूं जिसमें कुछ बच्चे ये लिख देते हैं कि सर आप बुक से तो पढ़ के बता रहे हो तो इसमें नया ही क्या है। आप ना पहले ये बात समझने की कोशिश करो कि इस वीडियो का पर्पस क्या है। मैंने ऑलरेडी हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक पे इंडिविजुअल वीडियो बना के वो भी डिटेल में बता के मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। तो मुझे फिर ये वीडियो बनाने की जरूरत क्या थी। अब सिंपल सी बात यह थी कि ये वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी ताकि अगर आपने एक बार पूरी तरह चैप्टर कर लिया है, आपने उसके बैक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो जल्दी से लास्ट के कुछ मिनटों के अंदर पूरे चैप्टर को अगर आपने रिवाइज करना हो तो आप डायरेक्टली मेरे वो 40-45 मिनट्स की वीडियो को देख के फटाफट आप वो कर सकते हैं। एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, खासतौर पे उन व्यूअर्स को जिनको लगता है ये बहुत आसान बात है, आसान बात नहीं है। आप एक वीडियो में लगातार इतनी देर बोल के देखो, आपकी थकावट हो जाएगी। और एक वीडियो को बनाने के लिए अगर मैं 40-45 मिनट्स की वीडियो बनाता हूं तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे की प्रिपरेशन जाती है उसमें, क्योंकि उसके अंदर आपको कंटेंट सोचना पड़ता है, एक रिदम में बोलना होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो तो आप चलो बात छोड़ दीजिए, बट मेन बात पकड़ने वाली बात यह है कि शॉर्ट वीडियो का पर्पस क्या था। शॉर्ट वीडियो बनाने का पर्पस यह था ताकि आप अच्छे से अपने चैप्टर को रिवाइज कर लीजिए। एक तो उन बच्चों के लिए जिसने ऑलरेडी डिटेल में सारी स्टडी की है, अगर वो बार बार वो पढ़ते जाएंगे तो वो बोर भी हो जाएंगे और उनमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आएगी। तो ये उन बच्चों के लिए भी था जिन्होंने ऑलरेडी सारी तैयारी कर ली हुई है, बट लास्ट मिनट जैसे एक मिनट के अंदर पूरा जैसे ना चैप्टर नहीं होता, जैसे गो थ्रू करना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। और ये वीडियो उनके लिए भी परफेक्ट है जिन्होंने अब तक तैयारी शुरू भी नहीं की हुई है। क्यों? क्योंकि मेरा यह मानना है कि अगर एक बार कोई आपको पूरे चैप्टर को के साथ आपको गो थ्रू करवा देना तो वो चैप्टर को दोबारा पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। तो जिन बच्चों ने अब तक शुरुआत भी नहीं करी है ये उनके लिए भी है शॉर्ट वीडियोस। आपने क्या करना है, 40-45 मिनट्स के अंदर आपको पूरा चैप्टर डिटेल में बता देगा। देखिए, एक बात आप भी ध्यान से समझ लीजिए, ये एक आखिरी मंथ है। इस आखिरी मंथ में आपके पास बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, सिर्फ फिजिक्स तो नहीं है करने के लिए। तो आपके पास अब इतना टाइम नहीं है कि आप एक एक मेरी जो सिंगल टॉपिक वाइज वीडियो है उस पर अपना टाइम डिवोट करेंगे, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट्स भी करने हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूं ये सिर्फ लास्ट मंथ के लिए। अदरवाइज बेस्ट तरीका तो वही था कि अगर आपको मैंने टॉपिक वाइज जो बनाया था उसमें बहुत डिटेल में मैंने सारी बातें बताई हैं ताकि आप कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्वेश्चन के आंसर दे सको, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन के आंसर दे सको, तो वो मैंने उस लिए बनाई थी। क्लियर?
तो अब सबसे पहली बात आपका यह होगा कि आपने मेरे 40-45 मिनट्स का जो भी मैंने शॉर्ट वीडियो बनाई है वो आपने देखनी है। अगर आपके मन में आ रहा है कि आपको कैसे ढूंढनी है, कहां पर है, तो चलिए वो भी दिखा देता हूं आपको मैं। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपने YouTube चैनल में जाना है। YouTube चैनल में जाके आपने टाइप करना है राना अकेडमी और आप अपने इस पर्टिकुलर पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। ये मेरा चैनल है, दैट इज राना अकेडमी। अब आप उसको क्लिक करेंगे, क्लिक करते साथ ही आपका ये मेरा पूरा जो चैनल है वो आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल के अंदर आप देख सकते हो मैंने कितनी सारी वीडियोस मैंने आप लोगों के लिए बना के रखी हैं। अगर डिटेल में जाना तो डिटेल वाइज वीडियो बनी हुई है, हर एक टॉपिक वाइज वीडियो बनी हुई है। तो शॉर्ट वीडियो के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपने प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाएंगे तो देखिए, वैसे तो सबसे पहले यहां पे ही आपको दिया गया है क्लास 10th आईसीएसई फिजिक्स वन शॉट वीडियो। नहीं तो आप यहां पे सर्च बार में भी लिख सकते हैं वन शॉट वीडियो क्लास 10th फिजिक्स। अगर आप उतना भी लिख देते हो तो भी आपको मेरा ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा। अब जैसे आप यहां प्लेलिस्ट खोलेंगे तो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर आपको मेरी सारी प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, स्टेप बाय स्टेप मैंने सब बनाया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चैप्टर ऊपर नीचे जरूर हो सकते हैं क्योंकि मैंने कभी कभार लाइन वाइज नहीं वीडियो बनाई थी, मैंने कभी रेडियो एक्टिव बनाई थी, कभी मैंने कुछ बनाया था। हाँ, इसके अंदर स्पेक्ट्रम की एक कमी है, वो मैं आने वाले 1-2 दिन के अंदर वो भी अपलोड कर दूंगा, तो आप उसकी चिंता बिल्कुल ना करें। तो देखो, कहां से मिलना है, कैसे मिलना है, वो अब आपको अच्छी तरह समझ में आ गया। अब मैं आपका जो ध्यान लेके जाऊंगा वो है कि इस पास्ट ईयर क्वेश्चन का क्या करना है। तो मेरे बात थोड़ी ध्यान से समझना। देखिए, जब हम पास्ट ईयर क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं ना, तो एक बात क्लियर कर लेना अपने दिमाग के अंदर कि देखिए, पहले तो 40-45 मिनट्स में आपने पूरा का पूरा चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया शॉर्ट वीडियो के अंदर। जैसे ही आपने वो कर लिया, उसके बाद अब हमारा काम होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करना। अब मन में आएगा, सर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कहां से करें? मैं आपको 2-3 बातें बताता हूं। देखो, पहली बात तो हर एक चैप्टर की जहां पे मैंने प्लेलिस्ट बनाई है उसके एंड में उनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी डाले हुए हैं। देखिए, मैंने अपनी तरफ से बहुत काम किया हुआ है ताकि आपको किसी चीज की प्रॉब्लम ना आए, बट फिर भी अगर आपका मन करता है तो आप एक बुक ले सकते हैं। आपके सामने मैंने यहाँ पे 2 बुक रखी हुई हैं, एक अरिहंत की बुक है, दूसरी अगर आप देखते हो ये ओसवाल की बुक है आपकी। इन दोनों के अंदर जो क्वेश्चंस हैं वो चैप्टर वाइज दिए गए हैं। मतलब आपने क्या करना है, पूरा एक वन शॉट देखो, वन शॉट देखने के बाद इनके जो क्वेश्चन आंसर है वो कर लीजिए। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हो तो आपको एग्जामिनर के टेम्परामेंट के बारे में पता लगता है कि वो किस तरह के क्वेश्चन बनाते हैं, क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन की और आपने उनका आंसर्स कैसे देना है। तो इसलिए 2 बुक्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन दोनों में से मतलब कोई भी एक ले लीजिए। अगर आप, मेरी पहली बात तो ऑब्वियस कोई स्पॉन्सर तो है नहीं है, तो मैं इन दोनों के बारे में सीधा आपको बता देता हूं। पहली बात तो ये कि अगर मैं आईसीएसई की जो अरिहंत की बुक है अगर उसके बारे में बात करूं तो इसमें ना कोई और एक्स्ट्रा क्वेश्चन इतने ज्यादा डिटेल में ही नहीं दिया हुआ। जितने भी आज तक आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं उनको स्क्रूटनाइज कर दिया है टॉपिक वाइज और फिर उस अरिहंत में डाला है। अगर मैं यही बात करूं ओसवाल के अंदर तो इनमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कम है आपके प्रीवियस क्वेश्चंस, जैसे कि इन्होंने लास्ट के 5-10 मतलब 5-7 सालों के जो डाले हुए हैं। बट मुझे लगता है कि काफी जो पुराने वाले क्वेश्चन थे, कई क्वेश्चन मुझे पर्सनली लगता है कि शायद मिस है इसमें, हो सकता है मैं गलत हो सकता हूं, बट मुझे पर्सनली क्या लगता है कि हमें क्योंकि पूरा फोकस करना है टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, इसलिए मुझे ज्यादा बढ़िया अरिहंत की बुक लगती है। आप ये वाली बुक भी ले सकते हो क्योंकि इसके अंदर प्रीवियस ईयर के साथ साथ कुछ एडिशनल क्वेश्चन भी आपको दिए हुए हैं जिससे आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो अगर मैं बात करूं, मेरे पास दोनों बुक्स हैं और मैं सच बताऊं तो मैं दोनों को ही फॉलो करता हूं। अगर आप मेरी बात करते हो कि आंसर्स किसके सबसे बढ़िया हैं और सबसे ठीक है, देखिए मैंने एक चीज ब्रो नोटिस करी है कि अरिहंत के अंदर जब मैंने कई न्यूमेरिकल्स देखे हैं या उनके सॉल्यूशंस देखे हैं तो कई ना सॉल्यूशन मुझे गलत नजर आए हैं वहां पर अरिहंत वाले में। लेकिन इसमें जो क्वेश्चन की कलेक्शंस है वो बहुत अच्छी है। लेकिन अगर मैं ओसवाल की बुक की बात करता हूं, चाहे मुझे क्वेश्चन कम लगे हैं बट इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे काफी हद तक ठीक लगे हैं। एक आधा गलत हो सकता है बट ज्यादा नहीं है। तो अगर परफेक्टली आंसर्स के पर्सपेक्टिव से बात करता हूं तो ऑब्वियस है मैं फिर ओसवाल की तरफ जाऊंगा, लेकिन इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन भी थोड़े कम लगते हैं। लेकिन अगर मैं अरिहंत की बात करता हूं उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन पूरे आपको मिलेंगे, टॉपिक वाइज मिलेंगे। तो मैं ज्यादा प्रेफर करता हूं अरिहंत की बुक, द रीजन बीइंग बिकॉज उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपको स्क्रूटनाइज ज्यादा करके दिया हुआ है। तो अब आपकी चॉइस है, आपने जो लेना है आप कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक मैंने डाला हुआ है, आप वहां पे क्लिक करेंगे डायरेक्ट आप वो वीडियो पे चले जाएंगे। अगर आपने खरीदना खरीद सकते हो। हाँ, प्राइस वाइज भी बता देता हूं। आई थिंक अरिहंत की जो बुक है वो थोड़ी सस्ती है, 150-160 के करीब शायद है, और ये वाली थोड़ी सी एक्सपेंसिव होगी, 10-20-30 रुपए, आई डोंट नो। आप आराम से वहां क्लिक में जाके देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। सो
हमारा जो मेन मुद्दा है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, आपको शॉर्ट वीडियो देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे ही वो खत्म होता है, साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो तो आपकी पूरी क्लैरिटी हो जाएगी कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। और मैं सच बताऊं, एक बार शॉर्ट वीडियो देख लोगे ना, मुझे नहीं लगता कि आपको दोबारा ये पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसके बाद सिर्फ क्वेश्चन आंसर करेंगे तो आपको अच्छे से सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। अब हमें प्रैक्टिस पेपर के बारे में बात करनी है। देखो, ये जो चीज है ना, ये सबसे बेस्ट है उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए जिन्होंने ऑलरेडी मेरी जो शॉर्ट वीडियोस देख ली हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ कर लिया हुआ है। तो अब रह जाता है कि लास्ट टाइम अब हम क्या करें ताकि हमारी इंप्रूवमेंट हो सके। तो ये प्रैक्टिस पेपर का जो स्टेप है वो सिर्फ उन्हीं को लिए है, क्योंकि देखो सबसे पहले आपको बात है कि बेसिक्स तो क्लियर होने चाहिए ना। अगर आपने अब तक वो ही नहीं किया तो डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कैसे कर सकते हो। अब इस चीज के लिए अब मुझे यहां पे मैदान में उतरना पड़ेगा। बात यह है कि अब मैं आप लोगों के लिए लाइव क्लास रखने वाला हूं। ऑब्वियस है, इसी मंथ के लिए, अगले साल से क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन क्या करेंगे वो मैं समझा देता हूं। देखिए, मैं क्या करने वाला हूं कि एवरी वेडनेसडे मैं एक प्रैक्टिस पेपर या स्पेसिमेन पेपर या सैंपल पेपर जो भी है वो मैं आपके सामने अपलोड कर दिया करूंगा। आपने क्या करना है, लिंक में जाके उस पेपर को डाउनलोड कर लेना है। अब एक बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर आप पेपर में अच्छे नंबर लेना चाहते हैं तो घर के अंदर जब आप इस पेपर को डाउनलोड करके सॉल्व कर रहे होंगे तो पूरा एग्जामिनेशन वाला माहौल बना के रखो। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सिंपल सी बात यह है कि 2 घंटे का आपका पेपर होता है। आपने क्या करना है, अलार्म में 2 घंटे प्रॉपर सेट कर देने हैं। 2 घंटे से ज्यादा आपने टाइम बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्लस 15 मिनट का रीडिंग टाइम जरूर ऐड कर लेना। ठीक है, पहले 15 मिनट पेपर को रीड करना, उसके बाद जाके 2 घंटे में आपने अपना पेपर को सॉल्व करना है। अब उसमें कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए, ना मोबाइल्स, ना कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो 2 घंटे मतलब प्रॉपर पेपर के पर्सपेक्टिव से बैठे हैं और खुद ही सॉल्व कर रहे हैं। सबके आंसर्स आपने नहीं देखने हैं। एक बात क्लियर कर लीजिए, ये एक तरह समझ लो मैं आपके लिए टेस्ट दे रहा हूं। आपने अपने आप को टेस्ट करना है ये पेपर को प्रॉपर्ली सॉल्व करके। यहां तक बात क्लियर हो गई। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि या तो सैटरडे, वैसे मोस्ट प्रोबेबली संडे की ही बात है, वैसे मैं सोच रहा था सैटरडे के संडे, बट इन दोनों में से कोई भी एक दिन, आपको पहले पता लग जाएगा। मैं यहां पर लाइव क्लास लूंगा जिसके अंदर आप लोगों के उस पर्टिकुलर स्पेसिमेन पेपर के ऊपर कोई भी डाउट होगा वो मैं डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट भी अगर थोड़े बहुत कोई डाउट्स होंगे तो वो भी डाउट मैं आपका क्लियर कर दूंगा। बेसिकली मैं आपके साथ मिलकर वही पेपर सॉल्व करूंगा। तो आपके पास वो शीट होगी, मेरे साथ जो आंसर्स हैं वो मैच करना। अगर आपको कोई डाउट लगता है मुझे पूछना, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इससे क्या होगा कि आपको धीरे धीरे समझ में आएगा कि असलियत में बोर्ड के अंदर हमें क्या कुछ लिखना होता है ताकि आपके अच्छे मार्क्स आ सकें। देखिए, मेरे को पता है, मैं बोर्ड के पेपर चेक करने जाता हूं, मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली किन बातों का हमें ध्यान रखना है ताकि आप बेस्ट टू बेस्ट जो है रिजल्ट ला सको। क्लियर हो गया? अब इस चीज को हम क्या करेंगे, इंप्रूव करेंगे अपने इस लाइव क्लास के अंदर। देखिए, मेरे लिए भी बिल्कुल नया होगा लाइव क्लास के अंदर आके आपसे बात करना, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना एंड मिलके हम आई थिंक बहुत अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है। तो आई होप ये क्लियर हो गया आपको। ठीक है, तो वेडनेसडे को मैं क्या करूंगा, आपके लिए एक पेपर अपलोड करूंगा, आपने उसको डाउनलोड करना है। खुद उसको देखो, संडे या सैटरडे तक के अंदर मैं ये करने वाला हूं, तो आप खुद सोचिए कि आपके पास 1-2 दिन का प्रॉपर टाइम होगा। किसी भी टाइम पे 2 घंटे बैठना है आपने और आपने पेपर अपना सॉल्व करना है। मैंने कह दिया, खासतौर पे ये बच्चे उन बच्चों के लिए है जो मेरे वन शॉट देख चुके हैं, जिन्होंने ऑब्वियस यार प्री बोर्ड भी आपके हुए होंगे, तो प्री बोर्ड हुए होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा एक बार। तो बस वन शॉट से आप उसको एक बार जल्दी से रिवाइज करो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो और उसके बाद सीधा टेस्ट दे दीजिए और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये कम से कम हम 3 से 4 बार करने वाले हैं, हर वीक में 1 बार होगा। तो आई थिंक क्योंकि 4 मंथ से कम है ना, तो मैं चाहता हूं कि 3 बार तो एटलीस्ट हो ही जाए ये। ठीक है, 4 टाइम अगर आपका डिमांड होगा तो जरूर करूंगा, अदरवाइज 3 टाइम्स तो ये है ही है। क्लियर होगी बात? तो ये हो गया आपका सेकंड स्टेप। इससे आपकी अगर इंप्रूवमेंट ना हुई तो फिर मुझे कहना, बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट होती है। जितनी प्रैक्टिस करते हो बेटा उतना ही बेस्ट आपके लिए होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। इसके बाद बेटा नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, प्लीज ध्यान से सुनना। देखिए, सबसे पहली और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है आपकी जो रिटन प्रैक्टिस है। देखिए, मैं जरूर ये देख रहा हूं, कई सालों से देख रहा हूं ये चीज कि धीरे धीरे बच्चों के अंदर लिखने की आदत खत्म हो गई है। और अगर आप लिख लिख कर प्रैक्टिस नहीं करोगे, बच्चे जितनी मर्जी कोशिश करते रहो, आप चीजें भूलते जाओगे। आपको पता है ना कि जब आपने आंसर लिखना होता है उसका एक स्पेसिफिक वे होता है लिखने का। आपने अगर प्रॉपर कीवर्ड नहीं लिखा तो नंबर कट जाएंगे। आपने डायग्राम बना दिया, उसमें एरो नहीं लगाया,
तो नंबर कट जाएंगे, प्रॉपरली लेबल नहीं किया तो नंबर कट जाएंगे। आपके अंदर ये चलता है कि सर मैंने तो बिल्कुल प्रॉपर डायग्राम बनाया, लेकिन बच्चे आप ये बात नहीं समझ रहे हो कि अगर आप वो डायग्राम बना रहे हो तो उनमें छोटी छोटी डिटेलिंग्स होती हैं जो लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जिसकी वजह से मार्क्स मिलते हैं। बच्चे ये फिजिक्स है, मजाक थोड़ा चलेगा कुछ भी लिख दोगे और कुछ भी मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता। और इसकी एक अच्छी बात यह भी है कि हमें टू द पॉइंट लिखना होता है, ज्यादा भी लिखना नहीं होता। कभी कभार क्या होता है ना कि कभी कभार हम जोश जोश में ज्यादा लिख देते हैं और ज्यादा लिख के कभी कभी नुकसान भी हो जाता है। द रीजन बिकॉज देखो आपने आंसर लिख दिया, आंसर लिखने के बाद कोई ऐसा कॉन्ट्रेडिक्टी उसमें एक स्टेटमेंट लिख दी जो बिल्कुल उसके साथ टैली नहीं कर रहा, फिर एग्जामिनर को नंबर काटने पड़ते हैं उस चीज के लिए। तो इस बात का ध्यान रखें कि जितना पूछा है उतना लिखें। अब कईयों ने ना, मैंने ये खास तौर पे देखा, कई बच्चे कहते हैं सर मुझे न्यूमेरिकल्स में बड़ी प्रॉब्लम आती है, या मुझे आता तो सारा है बट जब कभी कभी मैं लिखने लगता हूं तो मैं वर्ड्स भूल जाता हूं या जाती हूं, एंड मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। वो समझ इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आप सिर्फ पढ़ पढ़ के तैयारी कर रहे हो, लिख के तैयारी कर कहां रहे हो। तो अब सवाल ये आएगा आपके अंदर कि सर अब आखिरी मोड में कहां लिखें, कितना लिखें, तो उसका जवाब है मेरे पास। प्लीज बात ध्यान से समझना। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप पहले शॉर्ट वीडियो को देख लिए। शॉर्ट वीडियो देखने के बाद जब आप अपने प्रीवियस ईयर की बुक से वो क्वेश्चन को रीड करेंगे ना, तो जस्ट उसके आंसर तो दिया नहीं होता, और सवाल में जरूर दिया हुआ है, अरिहंत में नहीं ऐसा दिया हुआ। अरिहंत में क्या है, क्वेश्चन दिए हुए हैं, आंसर्स पीछे दिए हुए हैं। तो बेस्ट ऑप्शन है क्वेश्चन, आप तभी मैं अरिहंत को प्रेफर करता हूं कि आंसर साथ साथ ना हो। तो क्वेश्चन आपने देखा, अब क्वेश्चन का आंसर खुद लिख के देखिए, और जब आपने देख लिया उसके बाद उसको टैली करें आंसर्स के साथ। देखो मैंने जरूर कहा है कि अरिहंत के अंदर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स गलत होते हैं, बट मैंने कहा कुछ के होते हैं, सभी के नहीं होते। तो मतलब ये नहीं कि वो बुक गंदी है, मैं तो खुद ज्यादातर अरिहंत की बुक भी फॉलो करता हूं, ऐसा कुछ नहीं है। बट द थिंग, जब आप वो कर रहे हो तो समझदारी से करना। ये नहीं कि आपने क्वेश्चन पढ़ा, पीछे आंसर पढ़ा, चलो ठीक है सर हो गया, क्वेश्चन पढ़ा आंसर पढ़ा। भाई क्वेश्चन आंसर पढ़ रहे थे तो आप पहले भी तो वही कर रहे हो। रिटन प्रैक्टिस से आपको आपके कीवर्ड्स याद रहेंगे। जब आप खुद ड्राइंग करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में टैकल्स को कैसे सीधा बनाया जाता है, एरो कैसे बनाते हैं। मैंने कई बार देखा ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम में कई लोग लोड बनाना भूल जाते हैं, एफर्ट बनाना भूल जाते हैं। मैंने रे डायग्राम्स के ऊपर कई बार देखा कि एरो नहीं कहीं लोगों ने लगाया। तो ऐसे छोटी छोटी बातें जो होती है ना, वो ठीक से तभी हो सकती है अगर आप लिख कर प्रैक्टिस करोगे, और अगर आप लिख के प्रैक्टिस करते हो आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप बहुत अच्छे से हर चीज याद भी करोगे, आपके नंबर भी बढ़ेंगे। तो ये मेरा सबसे पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, नींद लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं मानता हूं कि आखिरी का एक महीना आपके पास रह गया हुआ है और आप लोगों को टेंशन हो रही होगी, हाय सर हम क्या करें, हमें नंबर लेके आने, हमें पढ़ना पड़ेगा, ये पड़ेगा। देखो पहली बात तो ये है कि अगर आप रेगुलरली कंसिस्टेंट वे में, मतलब अगर आप तैयारी कर रहे होते तो आपको आज इतनी घबराहट नहीं हो रही होती। तो अगर अभी है तो इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला, इट्स जस्ट एन एग्जाम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपने अपना बेस्ट देना है। मतलब जब आप अपना पेपर देके आएंगे तो आपके मन में होना चाहिए कि हाँ मैंने अपना बेस्ट दिया था, बस दैट्स इट। बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप बहुत अच्छे हो, आप लोगों ने बहुत अच्छा सब कुछ किया, आपने जितनी तैयारी कर सकते थे आपने किया। अब जो आएगा रिजल्ट कोई बात नहीं, बट एटलीस्ट गिव योर बेस्ट, दैट्स द ओनली थिंग। तो ये बात ध्यान रखना। उसके लिए ना 6 घंटे की साउंड स्लीप होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब कई लोग कहते हैं कि सर मुझे रात को पढ़ना पसंद है, कई कहते हैं मुझे सुबह पढ़ना पसंद है। मेरे लिए क्या प्रेफरेंस, देखिए मैंने खुद रात को बैठ बैठ के तैयारी करी है। मैं 2-3 बजे तक पढ़ लेता था, फिर छोड़ देता था, मतलब सो जाता था आराम से, उसके बाद सुबह उठ के फिर तैयारी करता था। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि चाहे आप जल्दी सोते हो चाहे आप लेट सोते हो, 6 घंटे का ट्राई करिए कि नींद रखिए। अगर आपके पास नींद प्रॉपर नहीं होगी तो आपका दिमाग प्रॉपरली काम नहीं करेगा, आप प्रॉपरली आंसर नहीं लिख पाएंगे, आंसर मिक्सअप होने शुरू हो जाएंगे। और एक बात जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, क्यों मैं बोलता हूं कंसिस्टेंट वे में तैयारी करनी है, एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूं। मान लीजिए अगर मैं आपको ये कहूं कि आपने जैसे पूरे महीने में 60 ग्लास जो है पानी पीना है, सपोज मैं अगर आपको कहता हूं, तो पूरे महीने में करना बहुत ही आसान है। 2-2 ग्लास दिन के भी पिए तो भी आप आराम से कर सकते हो। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि एक ही दिन के अंदर 60 ग्लास पानी पीने, तो आप नहीं पी पाओगे। यही चीज हमारे ब्रेन के साथ भी होता है। अगर आप रेगुलर वे में कंसिस्टेंट वे में तैयारी करते हो तो आप आसानी से तैयारी कर पाते हो। लेकिन अगर मैं बोलूंगा एक ही दिन के अंदर पूरा चैप्टर करके पूरा तैयार करके फिर पूरा पेपर देके आओ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है। इसलिए इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि एक तो अच्छे से नींद लो और अभी से ही पढ़ना शुरू करो। मेन चीज तो ये है। आई होप ये क्लियर हो गया ना। इसके अलावा बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब भी तो करो ना। देखो थोड़ा सा इतनी मेहनत तो मैं भी कर ही रहा हूं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आपको सारी वीडियोस मेरी पसंद आती है, अगर आप चाहते हो कि इस तरह कंटेंट आपको लगातार मिलते रहे, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। इस मेरे पर्टिकुलर वीडियो को भी करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और पसंद आते हैं अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी समझ आए कि लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे करनी है। क्लियर? चलो मजाक हटके, लेकिन मेन बात क्या थी
कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो है पढ़ाई करो। दैट इज द ओनली थिंग। आप बाकी जितनी बातें हैं कि हाय मेरा क्या होगा रिजल्ट, हाय मुझे नहीं आता, पता नहीं मेरा क्या हो, ये सब बातें छोड़ दो, ये टाइम नहीं इन चीजों के लिए। चुपचाप अपना बैठ के तैयारी करो और आप खुद देखना कि हफ्ते 10 दिन के अंदर आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा तो देखना आपको मजा आ जाएगा, आपको लगेगा कि सर अब तो हम कर ही देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। इसके अलावा मैं एक चीज और आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, प्लीज वो भी समझने की कोशिश करें। देखिए पढ़ाई तो करनी है, बट उसके साथ साथ अपने हेल्थ का ध्यान भी आपको रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो बोर्ड का एग्जाम है इसमें हम बीमारी अफोर्ड नहीं कर सकते। आई नो सर्दी का टाइम चल रहा है, कभी गर्म सर्द हो गया, किसी को जुकाम हो रहा है, किसी को खांसी हो रहा है। देखो मैं सच बताऊं तो मेरा भी अभी जुकाम हुआ पड़ा है मेरे को एक्चुअली में, बट फिर भी मैं अपना काम कर रहा हूं ना। मैं आया आप लोगों के लिए ताकि एक वीडियो अपलोड कर सकूं, ताकि आपको समझा सकूं कि आखिरी एक मंथ में हमें क्या करना है। लेकिन एक बात समझ लीजिए, आप ये चीज अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि मैंने तो पेपर नहीं देना, पेपर आप लोगों ने देना है। तो पहले तो लाइट खाना जरूर खाएं, ठीक है, ज्यादा हैवी खाना मत खाना, लाइट खाना इसलिए ताकि आपको नींद ना आए। कभी बार क्या होता है हम हैवी खाना खा लेते हैं फिर हमें नींद आ जाती है, फिर पढ़ाई करने का मन नहीं करता। दूसरी बात, आई नो थोड़ा डिफिकल्ट होगा, बट प्लीज यार बेड पे बैठ के मत पढ़िए। कईयों को बड़ी आदत है कि बेड में ना रजाई के अंदर बैठे हैं, अपने सामने बुक रखी हुई है और उसको पढ़ना शुरू करते हैं। मैंने देखा थोड़ी देर बाद वो पढ़ते 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 पढ़े बैठ के नीचे आके छुप जाते हैं, फिर उनको नींद आ जाती है, वो सो जाते हैं। तो कुछ नहीं है, बेस्ट तरीका क्या होता है, आराम से अपना टेबल और कुर्सी ले, उसमें बैठे आराम से पढ़ाई करो आप अपनी, ठीक है। कई लोग मुझे कहते हैं सर हम टाइम टेबल और शेड्यूल बनाना चाहते हैं। ओके, ये आप लोगों के ऊपर है कि आप क्या करते हो क्या नहीं करते, बट मैंने खुद ये बहुत बार देखा यार कि मैंने तो खासतौर पे अपने केस में बात बताया, तो मैंने कभी टाइम टेबल वो शेड्यूल नहीं बनाया। मेरे को जब टाइम मिलता था मैं पढ़ता जरूर था, नो डाउट, मुझे जब टाइम मिलता था मैं पढ़ लेता था। तो मेन बात होती है पढ़ाई करनी है, ज्यादा सिस्टमैटिक वे में चलने की कोशिश करोगे तो मुश्किल ही होती है। जब मौका मिले पढ़ो, जब मौका मिले पढ़ो, 6 घंटे की नींद लो, उसके अलावा तुमने आराम से पढ़ाई करनी है। हाँ ये कर सकते हो अपने लिए कि आज के दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा, आज के दिन मैं ये सब्जेक्ट पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, तो ये वाला आप काम कर सकते हो। अदरवाइज अपना बस पढ़ाई करो यार, मेन बात ये है, बीमार नहीं पड़ना, अपना ध्यान रखो। एंड आई होप आपका पेपर जो है वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।